इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेक्चर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। मतलब फार्मूला फाइंड आउट करेंगे रिलेटेड टू एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। सेकेंड टॉपिक इज लीवर, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड इज टाइप्स ऑफ लेवर्स। फोर्थ इज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लेवर। फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ लेवर। सिक्स्थ इज क्लास ऑफ लेवर 1, 2, 3 विद एग्जाम्पल्स। आप लोग कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। स्टडी करते हैं, समझते हैं। जब आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो वीडियो को रोक कर पॉज कर नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पॉइंट वाइज। रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। सबसे पहले वर्क इनपुट। वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट। वर्क डन इज इक्वल्स टू हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनपुट क्या है, जो हमने मशीन पे काम किया वो एफर्ट है, हमने फोर्स लगाया वही फोर्स तो एफर्ट है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट, ये हो गया वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट इज लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन लोड। लोड भी एक तरह का फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क आउटपुट। By definition of efficiency, we know efficiency is equals to work output upon work input. So we put the value of work output, that is load displacement in load, upon effort into displacement in effort. जैसा कि हम लोग जानते हैं लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि हमने सर्किल करके एरो बना के लिख दिया है यहाँ पे। और डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। सो इस वैल्यू को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज लिख लें और डिस्प्लेसमेंट इन लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट को चेंज कर दें, 1 बाई डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड लिख दें। तो वो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगा जो ब्रैकेट में दिखाया है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। For ideal machine efficiency is equals to 1 and for actual machine efficiency less than 1. So some important notes. For ideal machine mechanical advantage is equals to velocity ratio, put efficiency is equals to 1. For actual machine mechanical advantage is less than velocity ratio, okay, and so efficiency is always less than 1 in actual machine. नेक्स्ट इज लीवर, हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आपने सीसॉ देखा होगा, पार्क में जब आप जाते हैं तो दो बच्चे एक इधर से एक इधर से उस पर मूव करते हैं, तो बीच में फलक्रम लगा रहता है जिसके अबाउट टर्न होता है, बच्चा इधर और इधर। दूसरा सिजर्स, सिजर्स के को अगर आपने कैंची को देखा तो बीच में एक पॉइंट जिससे अटैच रहता है, एक तरफ हैंडल दूसरे तरफ ब्लेड, तो वो बीच में जो पॉइंट है जिससे अटैच है दैट इज़ फलक्रम। अब वापस समझते हैं लेवर्स के डेफिनेशंस को। अ रिजिड, स्ट्रेट और बेंट बार विच इज़ कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट इट्स एक्सिस। सीजर्स के केस में ब्लेड और हैंडल्स जो बीच में जॉइंट है उसके अबाउट मूव कर रहे हैं, दैट इज फलक्रम। स्टूडेंट्स नोट डाउन डेफिनेशन ऑफ लेवर्स विद एग्जाम्पल्स। टाइप्स ऑफ लेवर और उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे।
एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फिक्स है। उससे पहले हम लोग समझते हैं लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म के बारे में। एक हेवी स्टोन को हम लोग एक स्ट्रेट बार या स्ट्रेट रॉड के थ्रू उठा रहे हैं, लिफ्ट अप कर रहे हैं, तो एफर्ट लगाया, बीच में फल्क्रम है और साइड में लोड है जो स्टोन है। फल्क्रम से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलते हैं और फल्क्रम से लोड के बीच के डिस्टेंस को लोड आर्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। On this basis, lever is categorized into three parts: class 1, class 2 and class 3 lever. Class 1 is C diagram, सबसे ऊपर. Fulcrum is in between load and effort. Class 2 lever. Load is in between fulcrum and effort. And class 3 lever. Effort is in between फल्क्रम एंड लोड। तो लोड, एफर्ट और फल्क्रम के हिसाब से के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है लेवर 1, 2 और 3 को। इसको याद कर लीजिएगा, नोट करिए डायग्राम को देखिए, समझिए और इसको याद करिए। क्लास 1 लेवर, अगेन फल्क्रम इज इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड। एग्जाम्पल्स: अ सीसॉ, अ पेयर ऑफ सीजर्स, crowbar, handle of water pump, claw hammer, pair of pliers, beam balance जो physical balance, spade using for turning the soil, spoon used to open the lid. Note down in your copy at least 7 examples of class 1 lever. इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वीडियो को पॉज करो और नोट्स बनाते चलो, ये पढ़ने का सही तरीका है। फिर नोट्स को रिवाइज करिए, पेंसिल से अंडरलाइन करके फिर से लर्न करिए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, स्कोर करिए, नॉलेज गेन करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास 2 लेवर, क्लास 3 लेवर एंड examples of lever in human body in next class, next video lecture. Okay, thank you.